Hi guys, a very good afternoon. Welcome to the session and today we will talk about CUET LLB जिसकी notifications भी अब आ गई हैं. Yes, the notifications are also out and the application date starts from 14th of December यानी कल से शुरू हो गई है and it is going to continue till 14th of January. So you can fill the forms carefully. And today in this video we are going to talk all about its sources, क्या syllabus है, exam pattern क्या है, कहाँ से prepare कर सकते हो, कैसे prepare कर सकते हो and all about that. Okay, चलो, so let's begin with it. So first of all CUT LLB की बात करें तो of course it is for renowned universities like DU. अगर आप faculty of law DU से करना चाहते हो या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो then yes CUT LLB is the gateway that you need to actually conquer. तो अगर education qualifications की बात करें just a second. The key eligibility criteria is that you need to have a bachelor's degree, of course, right? The minimum marks actually varies from college to college क्योंकि बहुत सारे colleges आते हैं CUET के अंदर. So जो minimum marks है वो भी बहुत ज़्यादा vary करते हैं and it is like typically around 45 to 50% for general category, 42% for OBC and 40% for SC/ST category. तो ये around maximum colleges में इसी range में जाता है. आप ये मान सकते हैं 40% to 55% के range में, okay? फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स येस इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रेजुएट से हो आप BA हो BSc हो कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम है आपकी BCom हो दैट डजेंट मैटर LLB इज ओपन फॉर यू बट अगर आप फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में हो तब भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो देयर इज नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑल्सो बट द ओनली प्रोविजन इज कि जब एडमिशन होंगे देन यू नीड टू सबमिट योर रिजल्ट्स तो एग्जाम आप अभी दे सकते हो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ओके सो एलिजिबल टू अप्लाई मस्ट प्रोवाइड पासिंग प्रूफ ड्यूरिंग एडमिशन सिंपल देयर इज नो एज लिमिट देयर इज नो एज लिमिट इन दिस एग्जामिनेशन चलो नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट the sections, there are 4 sections that are dealt in this examination and a total of 75 questions is being asked. तो मैम क्या क्वेश्चन नंबर्स स्पेसिफाइड है तो बेटा नहीं क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं है 4 सेक्शन से आते हैं पहला होता है लैंग्वेज जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट लेवल देन यू हैव जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस विच टॉक्स अबाउट जीके जो कि स्टैटिक जीके और थोड़ा जो करंट सिचुएशंस में जो भी चल रहा है दैट इज जनरल अवेयरनेस देन यू हैव योर कंप्यूटर बेसिक्स and then you have general aptitude and logical reasoning also okay chalo let's understand the syllabus of them in detail उससे पहले exam pattern पे बात कर लेते हैं so exam pattern if I talk about the duration for this examination is 90 minutes 75 questions आते हैं duration 90 minutes का होता है type of question की बात करोगे तो it is a multiple choice question so MCQ online mode में ये examination होता है and there is negative marking of -1 for every wrong answer ठीक है देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 लेकिन पर क्वेश्चन 75 इंटू 4 मार्क्स दैट इज 300 का टोटल पेपर होता है ये ओके 75 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स ईच and total of 300 okay so total marks here is 300 but if you do any mistake then you are charged -1 for each wrong answer okay then now let's talk about the detailed syllabus of each section when I talk about English section English में बेटा you have reading comprehension बट एक चीज़ अच्छी बात है दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेजेस आते हैं उनका लेवल क्लैट और एलेट के लेवल से थोड़ा इजी होता है सो यू कैन ईजिली प्रिपेयर विद इट जब आपने क्लैट एलेट का प्रिपरेशन कर लिया तो रीडिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन वैसे सिमिलर इन्फरेंस सेंट्रल आइडिया टोन इसी सब पे आते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ठीक है देन सेंटेंस करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट दैट इज फॉर ग्रामर पार्ट इसके लिए आपको पैटर्न्स ऑफ स्पीच को अच्छे से रिवाइज करना होगा यू नीड टू रीड एंड स्टडी द रूल्स प्रॉपर्ली ओके देन ग्रामर में टेंसेस प्रीपोजिशन आर्टिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सारे के रूल्स आपको पता होने चाहिए यू डोंट नीड टू लर्न द डेफिनेशंस एंड ऑल बट आपको रूल्स पता होने चाहिए देन वोकैबुलरी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जामिनेशंस सो सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग okay then you of course have idioms and phrases fill in the blanks based on prepositions or one words then you have spelling correction okay para jumbles या जिसे हम sentence rearrangement कहते हैं then you have active and passive voice and direct and indirect speech so these are the following things that are being there in your English comprehension am I clear आई बात समझ में then let's move to the next
दैट टॉक्स अबाउट जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो जीके की बात करें तो आपको क्या पता होना चाहिए? नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फिगर्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, WTO, WHO, ये सारे के सारे आपके स्टैटिक जीके के पार्ट हैं। कब फॉर्म हुआ, कौन सी कमिटी है, क्या है, ओके। देन लीगल न्यूज़, कोई भी रिसेंट जजमेंट आया हो, कोई बड़ा अमेंडमेंट या अपॉइंटमेंट हुई हो, कोई नया सीजे चूज हुआ हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हों, इस टाइप के क्वेश्चंस। देन यू हैव समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ कोर्स, ठीक है, जो भी ग्लोबल मीट, ग्लोबल समिट्स होते हैं, क्या डेट पे हुए थे, कौन सा हुआ था, ओके। देन इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑफ कोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अवेयरनेस। ये बेसिक सिलेबस है आपके जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का। इतना आपको समझ में आ रहा है कि इन सब के लिए आपको क्या जरूरत है पढ़ने की? यू नीड टू बी अवेयर विद द करंट ऑन गोइंग्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू रीड न्यूज पेपर्स एंड ऑल, ओके। Later on, I'll talk about the sources also. Don't worry. ठीक है? Then you have logical reasoning and general aptitude. Logical reasoning में of course थोड़ा maths तो आना ही है. So quantitative and it is there. So number series, alphabet series and simple interest. Time and work, pipe and cisterns, time and distance, syllogism, blood relation, coding, decoding, direction sense, analogy, statement and conclusion, cause and effect, puzzles and seating arrangement, logical sequence and ranking, clocks, calendar, average, simplifications, problems with ages, number, strain, LCM, HCF, percentage, profit and loss, partnership, then compound interest, ratio and proportion. So ये सारे हैं जो आपके लिए important हो जाते हैं, and these all are there, ठीक है? These all इंक्लूड बोथ लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड में आपका थोड़ा क्वांट्स, थोड़ा लॉजिकल का CR AR, ये सारे मिलाकर आ जाते हैं, ओके। सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, ये सब आपके AR से हो जाते हैं। देन यू हैव CR के टॉपिक ऑल्सो, जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट। थोड़े मैथ्स के टॉपिक भी हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, एक्सेट्रा, ओके। सो दीज आर द बेसिक सिलेबस ऑफ लॉजिक, रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। अब इसमें एक और चीज़ है, दैट इज कंप्यूटर बेसिक्स। बिकॉज मैंने कहा था 4 सेक्शंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेक्शन इज नॉट प्री डिफाइंड, बट यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आ जाता है आपके लिए, दैट इज कंप्यूटर बेसिक्स। बट क्या है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर बेसिक्स काफ़ी ईजी आते हैं, ओके। बहुत सिंपल टॉपिक्स, जैसे कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ का बेसिक्स, बिल्कुल। MS ऑफिस के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, ब्राउजर्स, ये कैसे चलते हैं, जो हमने बहुत बेसिक स्कूल में पढ़े थे ना, वैसे कंप्यूटर आते हैं, ओके। साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर के एथिक्स, शॉर्टकट कीज आपको याद करनी पड़ेंगी, एंड बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, CPU का फुल फॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी मच अबाउट इट, बट एक बेसिक रिविजन विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत टाइम से अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो यू हैव अ चांस दैट यू विल फॉरगेट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ओके। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड इट्स सोर्सेज। कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं मैम, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो देखो बेटा, अगर प्रैक्टिस करनी होगी इंग्लिश की, तो यू हैव योर ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, AP भारद्वाज की बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है इन अ वेरी गुड सेंस और बहुत अच्छे से करना है, देन द बेस्ट बुक इज रेनन मार्टिन, मॉडर्न स्कूल कंपोजिशन एंड ग्रामर की रेनन मार्टिन की बुक आती है। दैट्स बेस्ट फॉर ऑल द ग्रामर रूल्स, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ओके। देन अगर जनरल नॉलेज जीके की बात करें, इसके लिए थोड़ा हैबिट डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको न्यूज़पेपर्स जो आप क्लैट एलेट के लिए कर रहे थे, गो ऑन विथ कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। अगर लाइक फॉर एग्जांपल आप ऑफ कोर्स 3 ईयर ग्रेजुएशन लेवल पे हो, अगर आपने बहुत टाइम से कुछ टच नहीं करा है, यू हैव नॉट रेड एनीथिंग, बहुत लंबे टाइम से न्यूज़पेपर्स वगैरह को नहीं छुआ है, इट्स टाइम टू स्टार्ट नाउ, कि यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल्स, न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए। सो जनरल नॉलेज की बुक, दैट इज पियर्सन की एक बुक आती है, दैट इज गुड फॉर यू। जनरल नॉलेज की ल्यूसेंट बुक हाउस आती है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी अ गुड सोर्स। तो पियर्सन ल्यूसेंस की बुक से आपका काम हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, दैट विल डू सफिस फॉर यू। And 12 minutes to CLAT के compendiums if you want any detailed information about anything. Compendiums are free on our website, so you can go download them and read them. ठीक है, जो भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई न्यूज़ चाहिए तो वहाँ से आपको अच्छे से डिटेल्ड में मिल जाएगी, ओके। देन फॉर लॉजिकल रीजनिंग बेटा, वी हैव अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक है, अरिहंत की बुक है और MK पांडे है। यू कैन सॉल्व लाइकवाइज विच वन यू लाइक, जो भी बुक आप प्रेफर करो, देर इज नो प्रॉब्लम, तीनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो। अगर यू वांट यू कैन गो फॉर बोथ ऑल्सो, और
ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की RS अग्रवाल की बुक आती है, ई बुक भी आती है, ओके, एंड यू कैन गेट अ PDF ऑल्सो, यू कैन गेट अ बुक ऑल्सो, सारे अवेलेबल होते हैं। कंप्यूटर्स के लिए अरिहंस ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस, अगेन अरिहंत की बुक आती है, एंड इट विल बी इनफ फॉर यू टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन, ओके। ये बेसिक सोर्सेज हैं। सो द डेट्स आर ऑलरेडी अनाउंस। डेट की बात करें तो 14th of December से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे एंड इट विल एंड ऑन 14th of January. सो प्लीज़ गो एंड फिल योर फॉर्म्स केयरफुली बिकॉज एग्जाम्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। करेक्शन विंडो भी आपका ओपन हो जाएगा फ्रॉम आई गेस 8th of January to 20th of January, ओके। एंड एग्जाम डेट इज मोस्ट प्रोबेबली विल बी इन मार्च। अभी एग्जैक्टली डेट्स अनाउंस नहीं हुए, एग्जाम्स मार्च में होंगे, ओके। एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट्स एंड एडमिट कार्ड्स के डेट्स के updates I'll be surely giving you, okay. So this was all about CUT LLB, and also we have our batch launched for CUT LLB. You can surely go and check out that on 12 minutes to CLAT के website पर, and you will find the detail of it, okay. चलो, wishing you all the best, take care guys, bye bye.